5 राज्यों में चुनावी माहौल है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कमान संभाल ली है, लेकिन कमान संभालते ही उन्होंने कांग्रेस भाजपा को तो आड़े हाथ लिया ही, लेकिन उनके द्वारा किए गए मशीनरी का जो सरकारी मशीनरी होती है ईवीएम, उनके दुरुपयोग को लेकर भी जनता के बीच खुलासा किया। जी हां, मायावती को इस बात का एहसास है कि उनकी पार्टी का नुकसान काफ़ी कुछ हुआ है पिछले चुनावों में, जिसकी भरपाई कर पाना आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जनता के बीच जब मध्य प्रदेश में पहुंची, वहां पर उन्होंने पहुंचकर बड़ी जनसभा की और प्रत्याशी अवधेश सिंह राठौर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर ईवीएम को निशाने पर लिया और इस पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनका बस चलता तो ये पूरी धांधली करा दे चुनाव में। उन्होंने कहा कि जब जब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है, तब तब हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ता रहा है। तो बैलेट पेपर से हम तो चाहते ही थे कि हर बार चुनाव हो, लेकिन आपको मालूम है कि ईवीएम में क्या हो रहा है। इनका बस चलता तो पूरी धांधली करते, जहां नहीं चल पाता वहां सत्ता से बाहर हो जाते हैं। जो भी पार्टी चाहे केंद्र में या कांग्रेस या बीजेपी सत्ता में रही, इन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग किया, तो इसलिए ईवीएम की वजह से हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग वोट जरूर डालने जाना। ये लोग धांधली करते हैं, कभी कभी इनका यह सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए आपका वोट डालना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मायावती ने ये बात स्वीकार कर ली है कि चाहे वह हार रही हो, लेकिन उनकी हार की वजह उनका रैली ना करना, उनका आवाज़ ना उठाना, उनका जनता के बीच ना जाना नहीं, बल्कि ईवीएम की गलती है। जी हाँ, आप सभी को बताएं कि वो यही नहीं रुकी। उन्होंने बोला कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कि देश आज़ादी के बाद केंद्र में अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की काफ़ी लंबे समय तक सरकार में रही। पिछले कुछ वर्षों से भाजपा और अन्य विरोधी पार्टी की रही सरकारों ने आरक्षण कोटा अभी तक पूरा नहीं किया। साथ ही केंद्र में ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को दिए जा रहे हैं। इसके कारण आज पूरे देश के इन वर्गों के अलावा किसी और जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसलिए पूरे देश में दलितों, आदिवासियों के साथ अन्य पिछड़ों वर्गों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मायावती ने यहाँ पर तमाम बातें रखी और जनता से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, ताकि अगर ईवीएम फेल हो जाए तो हमारी जीत हो जाए। क्या आपको लगता है कि मायावती की हार के कारण ईवीएम है? तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।